जेट इंजन पे बेस्ड आपके सभी कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए ये है एक डिटेल्ड वीडियो। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, बंद गुब्बारे के अंदर प्रेशर हर डायरेक्शन में बराबर लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर दिशा में लगने वाले प्रेशर को उसके विपरीत दिशा में लगने वाला कोई ना कोई प्रेशर बैलेंस जरूर कर रहा है। और जैसे ही गुब्बारे का मुंह खुलता है तो मुंह की दिशा में लगने वाला गैस का प्रेशर हट जाता है। और क्योंकि अब बैलून के अंदर लगने वाले प्रेशर बैलेंस नहीं रहे तो बैलून जिस दिशा में प्रेशर हटाया गया उसके विपरीत दिशा में चलना शुरू कर देगा। यहाँ पर एक्शन हुआ रिलीज ऑफ प्रेशर और रिएक्शन हुआ बैलून का विपरीत दिशा में चलना। अपनी वीडियो में दिखाई गई टॉय कार को ध्यान से देखिए। गैस ट्यूब में छेद करने पर तेजी से बाहर निकलती हुई हवाएं बोतल को अपोजिट डायरेक्शन में पुश करती हैं। अब जो मैं बता रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन दोनों विपरीत दिशा में लगने वाली बराबर फोर्स है। तो याद रखिए, विपरीत दिशा में बराबर लगने वाली फोर्स कोई भी मोशन क्रिएट नहीं करती हैं। मोशन हमेशा अनबैलेंस फोर्स की वजह से ही होगा। जैसे ही हमने गैस बोतल के मुंह को पिन किया, तुरंत उसमें से निकलने वाली गैसेस ने एक अनबैलेंस फोर्स क्रिएट कर दी और वो अनबैलेंस फोर्स थी रिएक्शन फोर्स। तो इस बोतल को मूव करने का काम रिएक्शन फोर्स के द्वारा किया गया। इसे हम एक एक्सपेरिमेंट से साबित भी कर सकते हैं। चलिए दो गैस बोतल्स को लेते हैं और उनमें से एक के पीछे दीवार रखते हैं और दूसरे के पीछे खाली जगह। जैसे ही दोनों को पिन किया जाएगा, दोनों बोतल बराबर रफ्तार से दौड़ने लगेंगी। अगर बोतल के पीछे से निकलने वाली हवाएं बोतल की रफ्तार पर असर डालती तो जिस बोतल के पीछे दीवार है वो दूसरी बोतल से ज्यादा तेज जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इससे यह बात साबित हो गई कि आगे धकेलने का काम बाहर निकलती हुई गैसेस के बजाय बोतल के अंदर अनबैलेंस फोर्स के द्वारा किया गया। ठीक इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके हमने जेट इंजन को बनाया। एक जेट इंजन में 3 मूवेबल पार्ट होते हैं। सबसे आगे कंप्रेसर, लास्ट में टरबाइन और दोनों को जोड़ने वाली एक शाफ्ट। इंजन का मुंह हमेशा सामने की तरफ से खुला रहेगा, जिसमें बहुत तेज गति से हवाएं अंदर की तरफ आएंगी और कंप्रेसर के द्वारा कंप्रेस होने के बाद आगे धकेल दी जाएंगी, जहां पर उन पे ईंधन का छिड़काव होगा और बर्नर की सहायता से उन्हें जलाया जाएगा। जलती हुई गैसेस का वॉल्यूम बहुत तेजी से बढ़ेगा और ये बढ़ता हुआ वॉल्यूम बहुत तेजी से टरबाइन की तरफ जाएगा, जिसके कारण टरबाइन बहुत तेजी से घूमना शुरू कर देगी। और क्योंकि ये टरबाइन एक शाफ्ट से कनेक्ट की गई है और वो शाफ्ट आगे लगे कंप्रेसर से जुड़ी हुई है, तो कंप्रेसर को चलाने के लिए हमें अलग से ऊर्जा देने की आवश्यकता नहीं है। उसको चलाने के लिए जरूरी ऊर्जा टरबाइन के मोशन से ही प्राप्त हो जाएगी। अगर आपने यहाँ पर ध्यान दिया हो तो आप पाएंगे कि गैसेस के जलने की वजह से उनका वॉल्यूम बहुत बढ़ गया था, जिसकी वजह से इंजन के अंदर एक अनबैलेंस प्रेशर क्रिएट हो गया, क्योंकि बाहर निकलने वाली गैसेस का वॉल्यूम अंदर आने वाली गैसेस से बहुत ज्यादा था। इस वजह से इंजन को एक फॉरवर्ड पुश मिल गया, जो कि जेट इंजन के कार्य करने का मूलभूत सिद्धांत है। यहाँ पर जेट नोजल से निकलने वाली गैसेस एक्शन का काम कर रही हैं और रिएक्शन के तौर पर हमारा एयरप्लेन आगे बढ़ रहा है। अब सबसे काम की बात, जेट प्लेन हमेशा इंटरनल प्रेशर डिफरेंस की वजह से आगे बढ़ता है, ना कि उसके जेट नोजल से निकलने वाली गैसेस की वजह से। ये बात याद रखिएगा।